उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 से देसी शराब की कीमतों में बढ़ोतरी लागू होगी और दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, अवैध बिक्री पर रोक लगेगी और राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे राज्य की आर्थिक व्यवस्था और मजबूत बनेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर पुस्तिका में नकदी या किसी प्रकार की पर्ची मिलने पर इसे अनुचित साधन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई होगी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि नकल मुक्त परीक्षा सुनिश्चित की जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छात्रों का तनाव कम करने के लिए यूपी बोर्ड 14 फरवरी को विशेष ऑनलाइन गाइडेंस सत्र आयोजित करेगा। विशेषज्ञ परीक्षा की रणनीति, समय प्रबंधन और मानसिक संतुलन पर सुझाव देंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस पहल से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और परीक्षा परिणाम बेहतर होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाराबंकी में मुख्तार अंसारी के करीबी सहयोगी शोएब उर्फ बॉबी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जांच तेज कर दी गई है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है और मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में भैंस चोरी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो चोरी की भैंसों को अवैध तरीके से बेचते थे। पशुपालकों को लंबे समय से नुकसान हो रहा था और इस कार्रवाई के बाद राहत की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के कई जिलों में आज घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है और वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने के दाम कम होने से खरीदारों को राहत मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव का असर स्थानीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर जिले में 100 बेड के कैंसर अस्पताल स्थापित करने की दिशा में सरकार ने काम तेज कर दिया है। इससे मरीजों को अपने जिले में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा और बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की ये बड़ी पहल मानी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और मिर्जापुर की जिला अदालतों को बम धमकी ईमेल मिलने के बाद खाली कराया गया। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं और परिसर की तलाशी ली गई। सुरक्षा व्यवस्था को अस्थायी रूप से और सख्त कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस नीली सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए नया लाइसेंसिंग सिस्टम लागू करने जा रही है। इससे सुरक्षा गार्डों की ट्रेनिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक और बस की टक्कर में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज में नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा और अवैध तस्करी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए अतिरिक्त बजट जारी किया गया है। इससे गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा और किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। शहरों में डिजिटल कैमरा और सेंसर आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे जाम की समस्या कम होगी और सड़क सुरक्षा बेहतर होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आर्थिक सर्वे में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचे के विस्तार से राज्य को नई आर्थिक पहचान मिल रही है और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस गश्त बढ़ाई गई है और हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेज किया गया है। हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा करने का दावा किया गया है, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मिल सके।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर सरकार ने समीक्षा बैठक की है। चीनी मिलों को समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहरी विकास परियोजनाओं के तहत सड़कों, नालियों और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को सुधारने का कार्य जारी है। नगर निगम क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि शहरों की तस्वीर बदली जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों के आधुनिकीकरण का काम तेज किया गया है। जिला अस्पतालों में नई मशीनें और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे नीति को विस्तार दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकरण की संख्या बढ़ी है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए उपकेंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटरिंग और लाइन अपग्रेडेशन का कार्य जारी है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति स्थिर हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि नई तकनीकों से उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को विस्तार दिया गया है। विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार परक शिक्षा मिल सके और स्वरोजगार के अवसर बढ़ सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।